अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर। और आगाज़ करते हैं आज की हमारी वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक जो कि विज़िट वीज़ा के इंटरव्यू के बारे में है, या किसी भी कंट्री में हम जब वीज़ा का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कैसी हमारी अपीयरेंस होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और किस तरीके से उनके सवालात का आपने आंसर करना है, जवाब देना है। ठीक है, कपड़े ड्रेसिंग वगैरह आपकी कैसी होनी चाहिए, मुकम्मल मालूमात आपको आज वीज़ा इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा। डिटेल जो है आपको वीडियो की एंड तक सारी मुकम्मल दी जाएगी। नए आने वालों को चैनल पे खुश आमदीद, वेलकम। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली मजीद वीज़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात की जाए कि जब आपका वीज़ा इंटरव्यू डेट आ जाती है तो उस दिन आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो एक बात आपको वाज़ह क्लियर कर दूं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने पैंट शर्ट या टाई लगाकर ही जाना है या फिर आपने शलवार कमीज में ही जाना है। आप वो ड्रेस कैरी करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों, इजी फील करें, जिसमें आप प्रॉपरली रिलैक्स फील करें। वो ड्रेस आप जो है वो ड्रेस में आपका बेशक आप शलवार कमीज डालें या पैंट शर्ट डालें, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं वो ड्रेस कैरी करें, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो या आप जो है परेशान ना हो। ठीक है, उसके बाद सवालात आपके कैसे होंगे। सबसे पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपको इंग्लिश ही आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती नो प्रॉब्लम, आप उनको कहते हैं कि जी मुझे ट्रांसलेटर दे दें, आप अपनी ज़बान में उर्दू में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप उर्दू में इंटरव्यू दें। उसके बाद सेकंड बात ये है कि वो सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछा जाता है ये है कि आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है, किस मकसद से लिए आप विजिट पे जा रहे हैं। तो आपने कंफर्टेबल रह के, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रह के आपने बताना है कि जी मैं ट्रैवलर हूँ, आपका कंट्री जो है एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। उसके बाद वो पूछेगा जी कौन सी सिटी में आप जा रहे हैं, उस सिटी का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी हो कि 7-8 जगह आप ऐसी बता सकें, उनके नाम बता सकें या उनके बारे में आप जानते हो जहां आप विजिट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जी आप कौन सी फ्लाइट पे जा रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं। तो आपको आपकी फ्लाइट नंबर और आपकी इन आउट जो आपने डेटों को करना है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद वो आपसे आपके होटल के बारे में पूछ सकते हैं कि होटल का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब आपसे आपकी जॉब या बिजनेस रिलेटेड वो सवाल कर सकते हैं कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है इस मंथ में आपके ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहाँ से आई है, या ये पैसे कहाँ से आए हैं, या ये पैसे आपने कहाँ भेजे हैं, या इस महीने में आपने फलां जो चीज़ मंगवाई है उसका बिल आपके पास है। तो ऐसी चीज़ों का रिकॉर्ड आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके कितने फैमिली मेम्बर हैं, मैरिड है तो आपसे आपकी बीवी का, बच्चों का, उस बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में पहले प्रिपेयर करके जानी है। उसके बाद आपसे आपकी स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं इस टाइम। तो जो आपने पैसे रखे हुए हैं या उस टाइम होंगे, आपने उस हिसाब से उनको आंसर कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद आपसे ज़्यादा लंबा चढ़ा इंटरव्यू नहीं होता, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट ही होता और मोस्टली यही सवालात पूछे जाते हैं। आपने कॉन्फिडेंस में रह के, बाएतमाद रह के, ठीक है, आपने उनको जनाब जवाब देने हैं। सिर्फ जवाब उतना देना है टू द पॉइंट, जितना वो पूछें। पर्पज़ ऑफ विजिट पूछा तो आपने बताना है कि जी मैं ट्रैवलर हूँ, तो आपकी कंट्री एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, विजिट करने जा रहा हूँ, सैर करने जा रहा हूँ, बस। इससे आगे आपने नहीं बताना। यानी कि टू द पॉइंट आप उनके सवाल का जब जवाब देंगे तो काफ़ी हद तक वो मुतमिन रह जाएंगे। आपने अपनी तरफ से लंबी तमहीदें जो हैं वो नहीं बांधनी। ठीक है, तो मुकम्मल आपको मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई चीज़ रह गई हो या मज़ीद कुछ आप जानना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक